मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश यादव से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की है साधना न्यूज ने। पूर्व मंत्री राजेश यादव ने कहा कि सदन में आरोप प्रत्यारोप और सवालों से मर्यादा भंग हो रही है। आशा है कि आगे से ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव की जगह सदन में शिवपाल मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश और शिवपाल के अलग होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। विरोधी दल दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैनपुरी चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने दिखा दिया कि सभी लोग मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, मगर शिवपाल सिंह यादव की वजह से पहली बार 5 विधानसभा जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज चैनल में। मैं हूं रविंद्र तिवारी और मैं मौजूद हूं राजेश यादव जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कुछ सवाल हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चाहे हम बात करें नेता सदन की, चाहे हम बात करें नेता विपक्ष की, जो आरोप एक दूसरों पे लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सदन की जो गरिमा प्रभावित हो रही है। उसी को लेकर आज हम सवाल करेंगे मिस्टर राजेश यादव जी से, जो काफी समय बिताया उन्होंने समाजवादी पार्टी में। हम चाहे बात करें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति के समय की बात करें, चाहे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनके समय की बात करें, काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति का। तो आज उन्हीं से मेरे कुछ सवाल हैं। जो राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सदन चल रहा है, जो 4-5 दिन का कार्यकाल रहा है, उसमें जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, चाहे हम बात करें नेता सदन की, चाहे हम बात करें नेता विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं जो गरिमा होती सदन की वो भंग हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे सदन हो या पार्लियामेंट हो, ये एक तरीके से लोकतंत्र के मंदिर होते हैं। उन मंदिरों की एक मर्यादा होती है। मर्यादाओं के अंदर बनकर कोई भी नेता हो, उसको अपनी बात को रखना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो पिछले दिनों में विधानसभा में जिस तरीके का क्षण देखना पड़ा, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अशोभनीय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, हम 2 दिन की बात करें, 2 दिन का जो सत्र का कार्यकाल रहा है, इसमें नेता विपक्ष की कुर्सी नदारद रही है। तो मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष का काम होता है या तो भाग लो या तो भाग लो। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री एब्सेंट होता है तो उसका सहचर वहां पर होता है। आप विधानसभा के अंदर देखिए, मुख्यमंत्री के बाद उनके सहचर, बाई द वे उनके चाचा भी हैं, शिवपाल सिंह यादव जी ने मोर्चा संभाला। और शिवपाल सिंह यादव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं और उनके नेतृत्व को लोगों ने सराहा भी है। तो अगर वो मौजूद थे और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हर जवाब का उत्तर शिवपाल सिंह यादव ने दिया और पूरी तरीके से सदन में हर चीज स्पष्ट कर दी। कहीं ना कहीं बीते समय में शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच जो विवाद रहा, जो काफी लंबे समय तक चला भी, हालांकि अब दोनों एक साथ हैं, दोनों लोगों के एक होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में मजबूती भी बहुत आई है। यही अगर कुछ समय पहले या विधानसभा चुनाव के पहले अगर साथ एक हो गया होता तो क्या नतीजे आ सकते थे विधानसभा चुनाव में? पहले तो मैं बोलूंगा, ये दूरियां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी द्वारा प्रायोजित थे, वो दूरियां को बढ़ाने में सक्रिय योगदान दे रहे थे। जब मैनपुरी का चुनाव आया और मैनपुरी का चुनाव आने पर पूरा का पूरा भारत जब एक देश से इनकी ओर देख रहा था कि मैनपुरी चुनाव का क्या परिणाम होगा और कैसा होगा, उस समय शिवपाल सिंह यादव ने दिखा दिया कि शिवपाल किसे कहते हैं और किस तरीके से लगभग 3 लाख मतों से अपनी बहू को जिताकर भारत में अपना ही नहीं पूरी पार्टी का नाम रोशन कर दिया। मैं इस बात के लिए शिवपाल सिंह को बहुत बधाई देता हूं और साथ ही बधाई देता हूं अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने अपने चाचा को सम्मानते हुए पूरी की पूरी बागडोर मैनपुरी चुनाव की उनको दे दी और 5 विधानसभा जीतने का पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि 5 विधानसभा में भारी मतों से जीतकर और विशेषकर जसवंत नगर में लगभग 1.25 लाख वोटों से जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि शिवपाल सिंह जिधर होते हैं, जीत की राह उधर होती है। नेताजी आने के पहले किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या जो नेता रहे उनको उम्मीद थी मैनपुरी चुनाव की? मैंने कहा ना कि जितने विरोधी थे और कुछ जो साथ में थे उनको भी उम्मीद थी कि 20,000, 25,000, 5,000 से हारेंगे, 20,000 से जीतेंगे। लेकिन शिवपाल सिंह ने कहा था कि हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, चुनाव का परिणाम खुद बताएगा कि हम किस तरीके और कैसे हैं। चुनाव का परिणाम बता दिया कि शिवपाल सिंह प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय नेता है
और राष्ट्रीय नेता इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा के परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे। हम बात करें विधानसभा सत्र की, मामला आया अतीक अहमद जी का, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए नेता विपक्ष के ऊपर, क्या कहेंगे आप? नेता विपक्ष पर जो आरोप लगे और नेता विपक्ष ने जो उनको उत्तर दिया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक मुख्यमंत्री के नाते एक नेता विरोध पक्ष पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो माननीय नेताजी को लपेटे में ले लें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव ने बहुत ही सजीव से, बहुत ही अच्छे ढंग से उनका आदर करते हुए, क्योंकि वो संत भी हैं, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो सदन की मर्यादा को भंग करती है। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और देते भी रहेंगे। हम बात करें चाहे अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हैं, इनका कहीं ना कहीं जो पास्ट रहा है ये बहन मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर मुख्यमंत्री क्यों नरम रहते हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों कटाक्ष करते रहते हैं? देखिए, ये कुदरत का नियम है, जो सामने वाला पहलवान मजबूत होता है कटाक्ष उसी पे होता है। इस समय भाजपा और सपा की लड़ाई है, तो भाजपा अपना मुख्य शत्रु, मुख्य प्रतिद्वंदी सपा को समझती है, इसलिए योगी जी ने आकर आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे बहुत लोग आहत हो गए। बहन मायावती जी हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कहीं ना कहीं मुकाबला इनका पहले समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी से भी रहा है, पर ये जो 6 साल का कार्यकाल रहा है चाहे योगी आदित्यनाथ का, कभी जो कुमारी क्या नाम बहन मायावती जी हैं, इनके खिलाफ ना आरोप लगाया, ना कभी इनके जो विधायक रहे ना इनके खिलाफ कोई जांच बैठाई गई। जो भी कार्रवाई होती है, चाहे बुलडोजर की बात करें चाहे आरोपों की बात करें, तो उसमें निशाने में समाजवादी पार्टी के नेता या विधायक ही क्यों रहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जब मैदान में 2 लोग लड़ने के लिए आते हैं या 3 लोग आते हैं, तो वाह वाह और हूटिंग के नारे उन्हीं 2 के बीच हो जाते हैं जो युद्ध में सबसे आगे होते हैं, जो चुनाव में सबसे आगे हैं। इस समय आदरणीय बहन मायावती जी चुनाव के बाहर नजर आ रही हैं। आपने कई उपचुनाव को देख लिया है, अब मायावती जी का वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक गया है या खिसकने वाला है। अब चुनाव सपा वर्सेस भाजपा में हो रहा है और इस समय आज की स्थिति में हम कम से कम 40 से 45 सीट लोकसभा में जीतने जा रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा आज का जो लोकल बॉडी का चुनाव है, किस तरीके से भाजपा ने इसको टालने की कोशिश की और तमाम बहाने लेकर इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया। चलिए एक और सवाल आपसे, मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट पेश किया, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सहमत नजर नहीं आए, उन्होंने संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिया, आप कितने संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री के इस बार के बजट में? मैं मुख्यमंत्री जी के इस बजट को लेकर केवल एक ही बात कहूंगा कि ये बजट नहीं था, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिया गया एक दस्तावेज था। अभी अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी समिट बुलाई गई, जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी उद्योगपति आए। समिट पिछली बार भी हुई थी, लेकिन कितने उद्योग लगे। मैं बधाई देता हूँ यहाँ की सरकार को कि उन्होंने सब लोगों को बुलाया, लेकिन इसी की तरीके से मैं सजग भी हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने फैसला लिया है, क्या उतना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या उनको सुविधाएं मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। समिट तो कई बार हुई, लेकिन धरातल में नजर नहीं आई। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता राजेश यादव जी, जिन्होंने साधना न्यूज के तीखे सवालों का आसान शब्दों में जवाब दिया। मैं रवीन तिवारी, कैमरा पर्सन समर के साथ लखनऊ।